जय माता दी मित्रों, 144 वर्ष बाद आ रहा है महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि महाकुंभ क्या होता है, कुंभ की पौराणिक महत्वता क्या है, कथा क्या है, शाही स्नान कितने होते हैं और शाही स्नान की डेट क्या है। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंभ के बारे में जानते हैं। तो कुंभ का अर्थ ही घड़ा होता है, यानी कि पुरानी कहावत है ना मित्रों कि तेरा पाप का घड़ा अब भर चुका है। यानी कि कुंभ का मतलब ये होता है कि जो आपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म संचित किए हैं, खासकर पाप कर्म जो आपने ना चाहते हुए भी जीवन में संचित कर लिए हैं, जिससे आपका पाप का घड़ा भर चुका है। तो कुंभ में स्नान करने से, दान करने से वो पाप का घड़ा कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुंभ के अंदर आपको कहीं ना कहीं दान धर्म स्नान की महत्वता होती है, क्योंकि उसमें पाप का नाश होता है। और ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्योतिष के अनुसार कुंभ में। कुंभ हर साल 12 वर्ष के में आता है, यानी 12 वर्ष के अंदर कुंभ लगता है। और महाकुंभ देखा जाए तो एक स्थान के अंदर जब 12वीं बार कुंभ लगता है, यानी 12 वर्ष में लगता है, 12 × 12 यानी 144 साल में महाकुंभ एक स्थान पे लगता है, जो कि इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है, जो कि 144 बार वर्ष के बाद बन रहा है, याद रखिएगा। और मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार इसमें एक श्लोक भी आता है, मकरे चा दिवानाथे विश्वे चा बृहस्पतो कुंभ योगे भवे तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभे। यानी कि जब भी देखा जाए सूर्यदेव मकर राशि में चले जाएंगे, यानी मकरे चा दिवानाथे वृषगे चा बृहस्पति, और बृहस्पति जब भी वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे तो कुंभ होगा, जिसको महाकुंभ की संज्ञा दी जाएगी, जो 144 साल बाद लगेगा और अति दुर्लभ होगा, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अब मित्रों, बहुत से लोग हमारे साथ व्यूअर नए जुड़े हैं, तो उनको हम चर्चा कर लेते हैं कि कुंभ मेला, क्योंकि अभी 2-2.5 साल पहले कोरोना में भी कुंभ आया, अब भी कुंभ आ रहा है। गुरु लोग कह रहे हैं कि 12 साल बाद लगता है, ठीक है ना, तो फिर अभी कैसे आया। तो कुंभ के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन आपकी है, इस कार्यक्रम में आपकी दूर हो जाने वाली है। तो कुंभ मेले कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, कुंभ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल में लगता है। फिर होता है पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में लगता है। और महाकुंभ जो 144 साल के अंदर लगता है, ये इसको हम महाकुंभ कहते हैं। अब दूसरी कन्फ्यूजन ये हो जाती है, कभी हरिद्वार में लगता है, कभी प्रयागराज में लगता है, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार ये अलग अलग जगह क्यों लगता है। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, बच्चों नोट कर लो। ये कहीं ना कहीं कुंभ मेला 4 स्थान पे लगता है। पहला कुंभ लगता है हरिद्वार के अंदर, दूसरा प्रयागराज के अंदर, तीसरा उज्जैन के अंदर, चौथा नासिक के अंदर कुंभ लगता है। 5वीं जगह कुंभ नहीं लगता, याद रखिएगा। अब कुंभ क्यों लगता है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानव ने आपस में डिसाइड किया कि, और समुद्र मंथन करने की सोची, तो उन्होंने समुद्र मंथन किया, तो उसमें अमृत की प्राप्ति हुई। जब अमृत की प्राप्ति हुई तो देवता और दानव में आपस में इसको पाने के लिए बहुत झड़प हुई। उसके बाद जो इंद्र के जो बेटे थे, वो कहीं ना कहीं ये जो कुंभ है इसको लेकर पृथ्वी की ओर भागे, तो उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिर गईं, और वो 4 क्षेत्रों पे गिरी मित्रों। पहला था हरिद्वार, दूसरा था प्रयागराज, तीसरा था उज्जैन और चौथा था नासिक। तो यहाँ पर कुंभ की शुरुआत हुई, यानी अमृतपान और अपने बुरे कर्मों से मुक्ति के लिए, यानी अपने घड़े को, जो हमारा जो पाप का घड़ा है, उसमें उस पाप
स्वरूपी जो जल है जो उसके अंदर भर चुका है उसको कम करने के लिए कुंभ में दान धर्म की शुरुआत हुई। अब मित्रों चर्चा कर देते हैं कि इस बार जो महाकुंभ लग रहा है इसमें कितने शाही स्नान होंगे। तो इसमें प्रयागराज के अंदर मित्रों 6 शाही स्नान होंगे। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, पौष पूर्णमासी यानी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, यानी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ चलेगा और 26 फरवरी 2025 तक कुंभ रहने वाला है। दूसरा देखा जाए तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान होगा। तीसरा, मौनी अमावस्या पे यानी 29 जनवरी 2025 में तीसरा शाही स्नान होगा। चौथा, बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी 2025 को शाही स्नान होगा। और पांचवा, माघी पूर्णमासी यानी कि माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी 2025 को शाही स्नान होगा। छठा, महाशिवरात्रि में शाही स्नान भी होगा और समापन भी होगा 26 फरवरी 2025 तक। यानी कि जो कुंभ मेले की शुरुआत है वो 13 जनवरी से प्रारंभ हो गई और 26 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। और आप अपने पाप कर्मों को दूर करने के लिए प्रयागराज जरूर जाएं और थोड़ा सा कोरोना गाइडलाइन मास्क लगा के जाएं। याद रखिएगा, थोड़ा नियमों का भी पालन करते हुए जाएं।